चलिए इतिहास के चालुक्य वंश। हाँ, बेंगी, चालुक्य वंश का बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक बताइए। बोला विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी कहाँ? गलत है, बेंगी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय, जिसका सेनापति पंडरंग था। चलिए आते हैं राष्ट्रकूट में। राष्ट्रकूट में राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट जो संस्थापक है दंतेदुर्ग, कब किया था स्थापना? 752 ईस्वी में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मानेखेट, मनकीर या मानेखेट, जो सोलापुर के निकट है। वर्तमान में मालखेड़। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक बताइए तो। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु एक संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को क्या कहते हैं? धारावर्ष कहते हैं। धारावर्ष कहते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक किसको हराया था? गलत है, नागभट्ट द्वितीय को हराया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया था? हाँ, गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। इसने कन्नड़ के कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीरचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी भारत आया था, अल-मसूदी। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का श्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने एक रचना की थी शांति पुराण की। कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाल दी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध 10वां है, जो विश्वकर्मा गुफा है। नहीं, देखिए इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप दिखलाया गया है। नोट में दिया गया है, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था।
राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। आइए यादव वंश में देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? बिल्लव पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा नहीं, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था 1210 से 1246 तक। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कपूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी में थे, जिन्होंने एक रचना की थी किस ग्रंथ का? संगीत रत्नाकर। चलिए आते हैं ऊपरे। अब होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन। होयसल वंश एक शाखा था किस वंश का? यादव वंश का। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन। कब? 1117 में। होयसल वंश का अंतिम शासक जी नहीं, वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मालिक कपूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, जो आधुनिक हेलेविड है। आधुनिक हेलेविड है। चलिए आते हैं कदम्ब वंश। मात्र एक लाइन है। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल, जिसे कोलर कोस्ट में दिया गया है, जो बाद में तलकाड हो गया। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। उसकी बेटी रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी? गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित की थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, जो 1295 से 1323 ईस्वी तक था। रायगढ़ केसरी और दयाग केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयाग केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी, और रायगढ़ केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्होंने अपने पिता से मिली। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। सीमावर्ती राजवंशों का अवधेय। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश की स्थापना कब? 750 ईस्वी। इस वंश की राजधानी मुंगेर में। पाल वंश किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मुंगेर। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल। हाँ, यह उस दिन क्वेश्चन आया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है?
उदयपुर जगह था, विश्वविद्यालय नहीं था, उदयपुरी था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल, जिसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि बताइए सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ की स्वामी उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने कराया था, जो कि उदंतपुरी कहाँ है? बिहार में। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव को दान में दिया था। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। चलिए आइए सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन ने कहा की थी? राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया, जो लखनौती है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। आइए भूगोल में। यूएसए का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और एक कौन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है? कनाडा का मॉन्ट्रियल विश्व प्रसिद्ध है किस लिए? कागज उद्योग के लिए। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा एक बड़ा उत्पादक है किस चीज का? यूरेनियम एवं निर्यातक देश भी है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम है कजाकिस्तान का। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। कनाडा कोलंबिया, हाँ, कनाडा के जगह का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा संबंध रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसे विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। यानी कहने का मतलब मोटा अनाज। हाँ, मकई मोटा अनाज नहीं है ना। विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहते हैं। जमैका विश्व प्रसिद्ध है केला उत्पादन करने के लिए। मैक्सिको का तट ये प्रसिद्ध स्थल है किसकी खेती के लिए? नहीं, कहवा की खेती करने के लिए। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश है। कोई बताइए मटेरियल का नाम? मेटल का, चांदी का। मैक्सिको चांदी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क है कनाडा में
वुड बफेलो नेशनल पार्क जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। अल्बर्टा उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। यानी कि रॉकी किस देश में है? अमेरिका। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूहाट राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है जो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग जो कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं, बताइए तो। 5 गो है, बताइए। कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यही है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं वो यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं जो यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां बताइए तो। रेड इंडियन जो मैक्सिको में और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह पर। निग्रो नियाग्रा नहीं है, नियाग्रा तो जगह है, जलप्रपात है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह अमेरिका में है न्यूयॉर्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है जिसका डिजाइन किसने बनाया था? फ्रेडरिक ऑगस्टन बर्थोल्डी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क जो विश्व का प्रथम उद्यान। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान बताइए। मेसाबी खान। पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पीटर्सबर्ग से लौ अयस्क मिनेसोटा के खान से प्राप्त होता है। भारत का जमशेदपुर मिनेसोटा खान और पीटर्सबर्ग के बीच
नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जल मार्ग है, लेकिन रेल से भी जा सकते हैं। ग्रेट लैक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र लौवयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला एवं एल्धनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो और मिशिगन और यूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान जो दक्षिण टगोडा में है, होम स्टे खान है। होम स्टे संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां अमेरिका में स्थित है। सब हिल का ओरिजिन है। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु जो ओआहू द्वीप पर स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या उत्तरी अमेरिका का ये मैक्सिको सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिंती घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अंटार्कटिक नेक्स्ट है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने का अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों की दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं।